मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। A few moments later. पाकिस्तान भारत में हिंसा फैलाने के लिए आतंकी भेज रहा है और हम उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। भारत से 2200 किलोमीटर दूर यूएई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मैदान में होगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भैया सुना, आज रात 8 बजे दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच भव्य क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। तब तो लल्लन भैया, अब जुमला पार्टी के नेताओं के मुंह में कालिक नहीं बल्कि पोतना चाहिए गोबर, क्योंकि बेशर्मी हो गई है हद से ऊपर। यानी गजब देशभक्ति है। सिर्फ 4 महीने में ही गरम सिंदूर मूत्र बनकर गटर में बह गया। बताओ, जिसने हमारे घर में घुसकर हंसता खेलता परिवार उजाड़ा, अब उसी के साथ बढ़ाया जा रहा है भाईचारा। अरे कम से कम उन बहन बेटियों की ही लाज रख लेते जिनसे कह रहे थे धर्म पूछा जाती नहीं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हर बार होता है देशवासियों के साथ बस यही जुल्म, बदले के नाम पर मिलता है सिर्फ प्रोपागेंडा वाली फिल्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, आज तो इनके कट्टर भक्त भी इन्हें भरपूर गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि भले ही इनका दिमाग घुटनों में है, लेकिन इतना तो पता ही है कि ये खेला गलत हो रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कट्टर हिंदुओं ने तो आज टीवी फोड़ने तक का मन बना लिया है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। कल भारत और पाकिस्तान का जो एशिया कप है उसके भी ले आया हूँ। अब ये टीवी फूटेगी और मैच का विरोध होगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि कल मैच कोई नहीं देखे, सब इस मैच का बाइकआउट करे। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं, कल तक जो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर चरण वंदना किया करते थे, आज वो भी इस क्रिकेट मैच को लेकर बखिया उधेड़ने में लगे हैं। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि इस बकलोली भरे क्रिकेट मैच को लेकर देश के होनहार युवा ऐसे ऐसे मीम बना रहे हैं कि जिसे देखकर अंधा भी जोर जोर से हंसने लगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये चोरी के पीछे क्या है, चोरी के पीछे, चोरी के पीछे क्या है, चोरी के पीछे, चोरी के नीचे क्या है, चोरी के नीचे। भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, धीरे धीरे सबकी आंखें खुल जाएंगी कि हिंदू ही नहीं पूरा देश खतरे में है। बताओ, कहाँ पहलगाम की घटना के बाद ये लोग कहते थे कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, व्यापार ठप कर दिया है, अब उसके हाथ में कटोरा होगा। लेकिन अब सारा दुख दर्द भूल गए, ऐसे जैसे उधार लेकर लोग भूल जाते हैं पैसे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इस टूर्नामेंट को भारत के सिर्फ उतने ही लोग देखेंगे जितने लोग जेसीबी की खुदाई देखने जाते हैं।